हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को वागेश्वरी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग ट्रिक सेकंड की ओर हैं और मैंने पहले ही बोल चुका है कि जब भी अगर हम लोग ऐसे चीजें करेंगे तो उस पर कंप्लीट जो है कुछ एग्जांपल्स को हम लोग लेकर के चलेंगे और बारीकी से चीजों को हम लोग समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले से बहुत बार बनाए हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों को डेसिमल में नहीं आया था। अब तक एक बार डेसिमल में हम लोगों को आया हुआ है और अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि उसे जो है मल्टीप्लाई करने में डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डर बना हुआ होता है। देखिए, उस डर को दूर करने का तरीका हमारे पास क्या है वो आप लोगों को कंप्लीट यहां पर बताने की हम कोशिश करते हैं। जैसे हमें जब भी ऐसा अगर रहेगा तो हमें पता है कि इसे ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका अंतर एक का है। तो आप क्या करेंगे कि डेसिमल वाले पार्ट को अभी साइड में रखिए और पहले ये आप सोचिए कि क्या दो लगातार संख्या को गुना करने के बाद इससे छोटा हो सकता है। बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल छोटा हो सकता है, अगर 1 गुने 2 कर दें तो 2 होगा, अगर कोई 2 गुने 3 करेगा तो 6 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ऐसा 2 मल्टीप्लाई करना है कि उसे घटा करके जो है 1 आए और गुना करके इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चा बोला कि सर 1 गुने 2 में तोड़ना हमारे लिए बेहतर होगा। कि चलो अच्छी बात है। अब 4 इकाई अंक लाने के लिए किसका स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक हम लोगों का 4 आने वाला है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, या फिर 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 होता है। 8 8 64 और 2 दूनी 4, यानी कि हर हालत में हमारे पास ये जो ब्रेक करेगा ये इसी में ब्रेक करने वाला है। कोई भी बच्चा यहां पर जान रहा है। अब देखो, देख करके भी हम लोगों को पता चल रहा है कि ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो खुद जो है ये 2.8 जो है इससे बड़ा है, यानी कि इसमें ये ब्रेक करना हमारे लिए मूर्खता होगा। देख करके ही पता चल रहा है, तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब अगर आपके पास प्लस है तो आप लोग बड़ा लिखेंगे, जो रूल है आप लोग उसको फॉलो करेंगे। माइनस होगा तो आप लोग छोटा करेंगे और ये 2.2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब यहां पर की बातें हैं, हमें ऐसा तोड़ना है कि गुना करने के बाद इससे छोटा आए। अब बच्चा बोला कि सर 3 गुने 4 करेंगे तो 12 होगा, 4 गुने 5 करेंगे तो 20 होगा, है ना। तो हमारे लिए तो बेहतर है, क्योंकि जस्ट छोटा की जो ऐसा नहीं कि 1 गुने 2 आप कर सकते हैं, जस्ट छोटा लेना है, लेकिन 2 लगातार संख्या लेना है। बच्चा बोला कि सर 3 गुने 4 हमारे लिए बेहतर है। अब 9 यहां पर आने के लिए हर बच्चा को पता है कि 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 होता है या 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 होता है। इसीलिए हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि जब तक कि दोनों जगह डिजिट हम लोग सेम नहीं करेंगे तब तक ये यहां पर हम लोगों को नहीं आने वाला है, और अंतर 1 का भी होना चाहिए। तो हमारे लिए यही विकल्प होने वाला है, कभी भी दो संख्या ले जिसका अंतर अगर 1 का हो और अगर डेसिमल में हो तो दोनों का जो अंतिम अंक जो है वो बराबर होगा। या तो हमारा ये आंसर सही होगा या फिर हमारा 3.3 गुने 4.3 होने वाला है। ये दोनों में से कोई एक सही होने वाला है। अब बच्चा बोलेगा सर हम किसको सही मान लें। आप क्या कीजिए कि एक अभाज्य संख्या को सोचिए जो आसान है। बच्चा बोलेगा सर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो भी होगा वो 3 से कटने वाली संख्या होगा, है ना। क्योंकि 37 और 47 चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग चेक करके देख लेंगे। इसे देख के पता चल रहा है कि भाई 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। बच्चा बोला कि सर 9 1 10 1 11 और 4 15, 3 से ये कट रहा है, इसमें तो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि यही फैक्टर हमारे पास टूटने वाला है। देखो, जब भी तुम्हारे पास ऐसा अगर केस आता है, डबल केस आता है, तो कौन होगा इसके लिए हम दोनों में से देख लेंगे कि कौन ऐसा है जो किसी से विभाज्य है जिसे हम इजी वे में चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें लगा कि इसको 3 चेक करना हमारे लिए आसान है। हमने क्या किया, 3 को चेक करके देख लिया कि भैया ये 3 से कटेगा, इसका मतलब यही आंसर होने वाला है। अगर प्लस है तो बड़ा वाला लिखेंगे 4.3 आंसर होगा, और अगर माइनस है तो छोटा वाला हम लोग 3.3 लिख देंगे। देखिए, अगर अंदाजा पर अगर कोई बच्चा अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है कि वह 2 4 5 मिनट भी लगा दे, या आप भी इस दर्द को समझ रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को जानता हूं कि बच्चे कहां पर परेशान होते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए आप लोगों को परफेक्ट जो है सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। अब यहां पर बच्चा बोला कि सर 2 लगातार संख्या को हमको तोड़ना है जिसको गुना करने के बाद जो है 29.16 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चा बोला कि सर 5 गुने 6 लिख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। 5 और 6 को गुना करोगे 30 होगा, जो कि इससे पार कर जाएगा। तब बोला तब सर 4 गुने 5 लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हो। तो 4 गुने 5 यहां पर हम लोग लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या 4 आने के लिए यहां पर 4 देना जरूरी है? बिल्कुल देना जरूरी है।
अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ये सही है कि नहीं है, तो देखो यहां पर हमको 54 देख करके पता चला कि ये 9 से कटने वाली संख्या है ना, या फिर यहां पर भी देख करके पता चला कि ये जो संख्या हमारे पास है 11 से कटने वाला है। अब बताओ कि 44 में 11 है और 54 में 9 है, किसे तुम जल्दी चेक कर सकते हो? कुछ बच्चा बोला कि सर हम 11 को जल्दी चेक कर सकते हैं, तो चलो 2 और 1 3, और यहां पर 9 6 15, 15 से 3 को घटाएंगे तो हम लोगों का देखो 9 6 15, 15 से हम लोग 3 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे 9 6 15, और 15 से अगर हम लोग 3 को घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 11 से हम लोगों को नहीं कट रहा है। 9 की बात अगर करते हैं तो 9 से यार ये संख्या हम लोगों का कट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब अगर हम लोग देखें कि और क्या कंडीशन हो सकता है, तो 6 आने के लिए 4.6 और 5.6 में भी ये ब्रेक किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को डाटा में कुछ गड़बड़ या तो लिखा गया होगा, ठीक है, और नहीं तो फिर 2 1 3, 9 6 15, 15 से 3 को अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोगों का 12 आना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है ये गड़बड़ हुआ है सवाल लिखने में मेरे साथ। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसे हर हालत में जो है कटना चाहिए था, ठीक है। अगर ये सवाल इस पर होता तो 23 पॉइंट, ठीक है, 23.76 होता, और अगर ये सवाल इस पर होता, ठीक है, अगर ये सवाल इस पर होता तो चलिए सवाल को हम लोग सुधार देते हैं, 23.56 हो सकता है कहीं पर गलत लिखा गया होगा, 23.56 नहीं तो अगर उस पर सेट करना चाहते हैं हम लोग तो उस पर सेट करने के लिए हमारे पास 25.76 चाहिए, तो हम लोग 23.76 कर देते हैं। सवाल में कुछ जो है गड़बड़ हो गया है, 23.76, नहीं तो ये जो है ब्रेक होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, है ना। ये चेक करने का तरीका है, क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था। तो 23.76 और यहां पर हमारे पास, हाँ चलिए, तो हम लोग यहां पर देखें कि गुना करने के बाद जो है हम लोगों को इससे छोटा चाहिए, तो 4 गुने 5 हमारे पास टूटेगा, 5 गुने 6 में हमारे पास बड़ा हो जाएगा, तो 5 गुने 6 में तोड़ना हमारे लिए जो है मूर्खता हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि 4 और 5 में तोड़ेंगे, इकाई अंक हम लोगों का 6 है, इसीलिए 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर। अब इसे देख करके पता चला कि भैया 9 से ये कटना चाहिए, और इसे देख करके पता चला कि 11 से कटना चाहिए। अब तुम 9 को चेक कर सकते हो इजी वे में कि 11 से चेक कर सकते हो। ये देखो अगर ये दोनों से नहीं कटा या किसी से भी नहीं कटा तो हम लोग दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, पहले इस पर देख लेते हैं। तो चलो कोई बच्चा बोला कि सर 9 को हम चेक करना चाहते हैं, 7 3 10, 6 और 2 8, 10 8 18, यानी कि ये कट रहा है, यानी कि एक भी अगर कट गया तो समझ लो कि वो परफेक्ट है, हमें फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर इसमें भी कट जाएगा इसमें भी कट जाएगा, ऐसा किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत होगा। प्लस रहेगा तो हम लोग बड़ा वाला लिखेंगे और माइनस रहेगा तो हम लोग छोटा वाला लिखेंगे। अब देखिए सवाल यहां पर है, आप लोग देखे होंगे कि बिना डेसिमल वाला में भी कभी कभी यहां पर गुना में कुछ चीजें आ जाती हैं, तो हमें क्या करना है। देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चन मिलता है, बताने वाले उसे बता करके निकल जाते हैं कि देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, लेकिन मुसीबत तब होता है जब हम लोग के साथ जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाता है, और चेंजिंग करने के बाद जो है सवाल हमारे सामने पेश किया जाता है। उन चीजों से निपटने के लिए मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि आप जो है ऐसा तोड़ेंगे कि अंक का, संख्या का अंतर 2 का होना चाहिए। जैसे 1 गुने 3 में कोई बच्चा तोड़ सकता है, उसके बाद 2 गुने 4 में बच्चा तोड़ सकता है, 3 गुने 5 में तोड़ सकता है, क्योंकि 2 के अंतर में चाहिए। लेकिन याद रहे कि ये दोनों को गुना करने के बाद इसको पार नहीं करना चाहिए, यानी कि 5.76 से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब बच्चा बोला कि सर एक उपाय तो है, 1 गुने 3 करेंगे तो 3 होगा, 2 का अंतर है, और 2 गुने 4 करेंगे तो 8 होगा, यानी कि किसी भी परिस्थिति में 2 गुने 4 नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसे बच्चा जब भी तोड़ेगा तो 1 गुने 3 में तोड़ेगा। अब डेसिमल की बात की कहानी हम लोग पहले से जान रहे हैं, अगर 6 है तो या तो हमारे पास यहां पर 4 होगा, या हमारे पास ये जो है 6 होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिए कि किसे चेक करना आपके लिए आसान है। बच्चा बोला कि सर 576 तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये एक ऐसी संख्या है जो 24 से विभाज्य होता है। 24 का मतलब है कि 4 से भी विभाज्य होता है, 9 से भी होता है, यानी कि ये संख्या हमारे पास 9 से विभाज्य है। 7 6 13 5 18 9 से,
तो 9 से ना तो 14 कट रहा है ना तो 34 कट रहा है, तो निश्चित रूप से यही दोनों होने वाला है। क्योंकि प्लस है तो हम लोग बड़ा वाला लिखेंगे, माइनस रहेगा तो हम लोग छोटा वाला लिखेंगे। इस तरीके से आप जब इन सवालों को करेंगे तो आपको जो है, आपने देखा कि हमें इसे सोल्व करने के लिए कहीं से भी हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। नहीं तो लोग हमें यह बताते हैं कि एक जो है अंदाजा करके देखो, ढूंढ करके देखो। यार कब तक ढूंढोगे? एग्जामिनेशन हॉल में आदमी के पास जो है, स्टूडेंट के पास जो है इतना समय नहीं होता है, एक तो नर्वस होता है, हमें उसे कूल माइंड से सोल्व होने वाला जो है कॉन्सेप्ट देना होगा, तब भी जाकर के बच्चा जो है एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा कर पाएगा। अदरवाइज सारे लोग जो है एक ही पैटर्न पर चीजों को लेकर के चलते हैं। तो आपको हर कॉन्सेप्ट पर, हर ट्रिक पर कुछ एग्जांपल्स देंगे और उसके जो परफेक्ट सॉल्यूशन है, जो परफेक्ट उपाय है, उसे देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले बार हम लोग ट्रिक नंबर 3 में।